नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी पुलिस की तरफ से आने वाली एक धमाकेदार वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। सबसे कम कंपटीशन दोस्तों इसमें होता है और सबसे बेहतरीन जॉब यूपी पुलिस के अंतर्गत ये आती है। तो कंप्लीट दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसकी योग्यता वगैरह के बारे में, पूरी नोटिफिकेशन के बारे में और पिछले साल जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी 2016-17 में आई थी उसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई थी और इस बार इस वैकेंसी की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि इस बार पदों की संख्या बहुत ठीक ठाक है। इससे पहले जो पद आए थे वो 666 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद आए थे। इस बार पदों की संख्या 930 है और इसी के साथ साथ 55 पद प्रोग्रामर के लिए भी निकाले गए, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का अगला प्रमोशन होता है। तो उसके 55 पद डायरेक्ट निकाले गए। अगर आपके पास ए लेवल है या फिर आपने BCA वगैरह, बीटेक कंप्यूटर साइंस वगैरह से किया तो आप प्रोग्रामर के लिए भी दोस्तों फॉर्म डाल सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के कंप्लीट जानकारी के बारे में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें टोटल पदों की जो संख्या निकाली गई है वो 930 निकाली गई, यानी कि ये ठीक ठाक पद समझ सकते हो आप इनको। इसमें जो फॉर्म डालने के लिए योग्यता चाहिए दोस्तों वो 12th आपने PCM से किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी साइंस आपके पास 12th में रहा हो। इसकी के साथ दोस्तों आपके पास O लेवल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास O लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष 1 साल का कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा दोस्तों वैलिड हो जाएगा, जो कि किसी रजिस्टर्ड संस्था से होना चाहिए, जो कि एक भारत सरकार की संस्था हो। यहाँ पे PGDC भी दोस्तों आप है अगर आपके पास तो डाल सकते हैं, DC आपके पास है तो डाल सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस आपने किया तो डाल सकते हैं, या फिर बीटेक में 1 साल कंप्यूटर पढ़ा है तब भी दोस्तों आप इस फॉर्म को भली भांति डाल सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट यूपी पुलिस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कि O लेवल के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा होते हैं, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेंगे दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है। तो 18 से 28 साल तक का कोई भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी में फॉर्म डाल सकता है। जनरल के अलावा अगर कोई व्यक्ति 28 साल से ऊपर चला गया है, SC ST OBC वर्ग से आता है, तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वो 33 साल तक भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों हाइट और चेस्ट के बारे में बात करें तो इस वैकेंसी में दोस्तों ऐसी फोर्स की अकेली ये वैकेंसी है जहां हाइट चेस्ट नहीं मांगा जाता है ना। इसके अलावा क्लर्क की कोई भी वैकेंसी फोर्स में, आर्म फोर्स में, आर्मी वगैरह में जो निकाली जाती है उसमें हाइट और चेस्ट देखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर दोस्तों यूपी पुलिस में हाइट चेस्ट आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। इससे पहले जो 666 वैकेंसी दोस्तों आई थी उसका एग्जाम मैंने भी दिया था और सिलेक्शन भी हुआ था। वर्तमान में मैं EPFO जो SSC के थ्रू सिलेक्शन हुआ था उसमें मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं हूँ। ये बात क्लियर हो जाती है। चलिए, तो मैं अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकता हूं कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं कंप्यूटर के सिलेबस पे भी बात करूंगा, क्योंकि बहुत आसानी से कम पढ़ाई करने के बाद भी आप इसमें सिलेक्शन दोस्तों ले सकते हैं। ये पूरी गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही आसान है। 2 से 3 महीने की अच्छी तैयारी आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको टाइपिंग भी करके दिखानी होगी। इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से देखेगा और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको करनी होगी। 10-10 मिनट का समय दोनों में दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदी का जो फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो इनस्क्रिप्ट मंगल फॉन्ट पे आपको टाइपिंग करनी होगी। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। ये पूरा क्राइटेरिया है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर ये सारी योग्यताएं आप रखते हैं तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के ऊपर, जो कि एक अहम हिस्सा है आपके सिलेक्शन का। यहां से हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका कितना सिलेबस आएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपसे जीके पूछा जाएगा 40 अंक का, रीजनिंग पूछी जाएगा, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग ही होगा आपका, ये भी 40 अंक का होगा। और इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस आपसे पूछी जानी है वो 80 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 160 नंबर का आपका पेपर होगा। 160 नंबर का पेपर होगा जिसमें 80 नंबर कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का कौन कौन सा हिस्सा आपको तैयार करना है, कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जो कि कम समय में दोस्तों तैयार हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक कंप्यूटर में से आपसे पूछे गए और हम बात करेंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है जहां से ये सारे टॉपिक बड़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। NPC गुरुकुल पे भी दोस्तों यानी कि हमारे चैनल पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टारगेटेड क्लासें चलेंगी, जिसमें कंप्यूटर को हम पहली प्रायोरिटी में रखेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ से आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा अनुभव इसका है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछेगा, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, जो कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कंप्यूटर वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, ये मतलब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपसे पूरा पूछा जाएगा। इंटरनेट से संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इंटरनेट में क्या क्या होता है ना। इसके अलावा आपसे MS ऑफिस पूरा पूछा जाएगा, पावर पॉइंट, MS वर्ड और
MS एक्सेल वगैरह की पूरी जानकारी आपको ली जाएगी यहाँ पर। तो MS ऑफिस आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से भी रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे बूलियन अलजेब्रा भी पूछा जाएगा, जिसमें गेट वगैरह, कंप्यूटर गेट के बारे में पूछता है, एंड गेट, नॉर गेट वगैरह, इससे संबंधित भी जानकारी आपको अच्छी खासी होनी जरूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क वाला अगला टॉपिक आपका रहेगा, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे एरे करके एक टॉपिक होता है, वो आपको तैयार करना है, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में दोस्तों आपसे जानकारी ली जाएगी, ये भी आपका ठीक ठाक नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी वर्तमान में चल रही है, क्या अपडेट कंप्यूटर में आए हो, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी जानकारी जनरल नॉलेज के हिसाब से करंट के जो कंप्यूटर की जानकारी है वो आपको जुटानी होगी। ये सारी जानकारी आपको बुक में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो ये दोस्तों 9 टॉपिक हैं और ये 9 टॉपिक आपसे 80 नंबर के पूछे जाएंगे। मान के आप चल सकते हैं कि एक टॉपिक में से 8 से 9 नंबर का पूछा जाना है। सबसे ज़्यादा आपको जो तैयार करना है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत आपको करनी है वो MS ऑफिस पे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से 12-13 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा DBMS में से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी आपको इसकी ले लेनी है। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भी दोस्तों 7 से 8 हो सकता है, 10 क्वेश्चन भी पूछे जाएं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित भी पूछे जाने हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कंप्यूटर का। इसके अलावा जीके का और रीजनिंग का सिलेबस मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि सिलेबस आ गया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन यानी कि 50% की जो हिस्सेदारी निभा रहा है आपको कंप्यूटर निभा रहा है, और इस सिलेक्शन में आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। जीके में तो वही दोस्तों इतिहास भूगोल आपसे पूछा जाएगा जो कि जनरल कंपटीशन के लिए आपने पढ़ा है, और रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी, और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का मतलब कुछ अलग से नहीं है, ये भी एक रीजनिंग का ही हिस्सा होता है। तो 160 नंबर का दोस्तों ये आपका पेपर होना है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 666 वाली वैकेंसी आई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। उसी हिसाब से आपको एक आइडिया लग पाएगा कि हमें तैयारी कैसे लेकर के चलनी है और कितनी कट ऑफ हमारी इस बार जा सकती है। तो पिछली बार की कट ऑफ दोस्तों कुछ इस प्रकार आई थी। ये बैकलॉग वैकेंसी थी। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब यहाँ पर जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। 666 टोटल पद थे, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो 666 पद के सापेक्ष दोस्तों ये कट ऑफ आया था। यहाँ पे ओबीसी जनरल की कोई वैकेंसी नहीं थी, जनरल का कोई कट ऑफ नहीं होगा। ओबीसी की यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी 136.76 कट ऑफ दोस्तों गई थी। ओबीसी महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी वो 125 गई थी। देख लेना आप दोनों की कट ऑफ में कितना अंतर है ना। पुरुषों की जो कट ऑफ थी 136.76 थी, और ओबीसी की जो महिलाएं थी उनकी कट ऑफ 125 थी। इसके अलावा एससी पुरुषों की जो कट ऑफ थी 122.98 थी, और एससी महिलाओं की कट ऑफ जो थी वो 110 नंबर पे लगी थी। इसके अलावा एसटी की कट ऑफ जो गई थी 82.98 गई थी, और एसटी महिलाओं की कट ऑफ जो गई थी वो 93 गई थी। पुरुषों से ज़्यादा एसटी महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पर चली गई थी, आप यहाँ ध्यान दें। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ थी, स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं, उनके 110.76 दोस्तों कट ऑफ गई थी। इसके अलावा किसी और कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व नहीं थी, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी थी। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा बस यही इन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी थी, और इन्हीं लोगों ने दोस्तों इसमें फॉर्म फिल किया हुआ था। तो आपने कट ऑफ देख लिया। इसमें 666 वैकेंसी थी दोस्तों, बैकलॉग वैकेंसी, तब आप कट ऑफ देख सकते हैं। और इस बार दोस्तों आपको 930 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना है। तो आप कम से कम दोस्तों तैयारी लेकर के चलें 140 के आसपास, 140 अंकों पे लगभग आप तैयारी करके चलें, बड़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइपिंग अभी से दोस्तों करते रहें, क्योंकि यूपी पुलिस ज़्यादा समय नहीं देगा, और इसका एग्जाम मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद मई या जून में हो जाना चाहिए, है ना। 28 तारीख तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप 28 जनवरी तक फॉर्म अपना कंप्लीट कर लें। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हमारे चैनल पे कंप्यूटर ऑपरेटर को टारगेट करके दोस्तों क्लासें आपको मिलने वाली हैं। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर किए। चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।